अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब है हमारी ड्रा द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड एंड कैलकुलेट इट्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेजिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव है स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड। इससे पहले हमने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर्स किए हैं, तो अभी सिर्फ डायोड की करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं हम कि वो कैसे नज़र आता है अगर उससे वोल्टेज अप्लाई किया जाए और आउटपुट उसकी कैसे नज़र आएगी। तो उसके लिए हमें चाहिए डायोड, रजिस्टर, पावर सप्लाई है, कनेक्टिंग वाइज। डायोड कैसे नज़र आता है, ये इसका सिंबल है। ये ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है ये तो डायोड है, फिज़िकली जो डायोड है, और ये नीचे इसका सिंबल है। तो लेफ़्ट साइड पे ये वाला जो ट्रायंगल बनी हुई है इसे एनोड कहते हैं, और ये राइट साइड पे कैथोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है इसका और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। तो एनोड डायोड इज़ अ टू टर्न सेमी कंडक्टर डिवाइस। इट इज़ अ टू टर्मिनल डिवाइस, वन इज़ एनोड एंड अदर इज़ कैथोड। और ये एक ही डायरेक्शन में करंट पास कर सकता है, यानी कि पॉजिटिव साइकिल पे ये करंट को पास करेगा और नेगेटिव साइकिल पे ब्लॉक कर देगा, तो इसीलिए इसको रेक्टिफायर भी कहते हैं। अच्छा, सर्किट बनाने की जगह आपको मैं ऑपरेटर्स दिखा रहा हूँ। ये डायोड करेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटर्स, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है सेमी कंडक्टर डायोड करेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस। ये जो लिखा है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस, इसका मतलब है कि ये दो सर्किट बने हैं बेसिकली, जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारा, इसके ऊपर दो सर्किट बने हैं और एक वोल्ट मीटर है और दो एम मीटर हैं। एक की रेंज मिली एम्पेयर है और एक की रेंज माइक्रो एम्पेयर है। और ये वाले जो नज़र आ रहा है आपको पिक्चर, ये इसकी आउटपुट है, डायोड की आउटपुट। अच्छा, इस सर्किट की तरफ अगर हम देखें तो ज़रा ये वीडियो भी चला लेते हैं। ये आपको ट्रेनर नज़र आ रहा है, ये मैंने वीडियो बनाई है, तो अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये जो लेफ़्ट साइड वाला है ना सर्किट, देखें एक डायोड और एक रजिस्टर, तो ये कैसे नज़र आएगा सर्किट। इसके ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम की ये वाला सर्किट, तो यही सर्किट है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला लेफ़्ट वाला डायोड। और यहाँ पे रजिस्टर शो नहीं हो रहा, जबकि ये रजिस्टर भी इधर लगा होता है। ये मैं जल्दी में इसमें लगाना भूल गया। तो ये जो रजिस्टर आपको नज़र आ रहा है ये इस साइड पे होगा, लोड रजिस्टर से कहते हैं। और एक एम मीटर हम लगाते हैं करंट मेजर करने के लिए, फॉरवर्ड बाइस करंट। तो ये इसके ऊपर आपको ये स्विच नज़र आ रहा है। इस स्विच को अगर लेफ़्ट साइड पे पुश करेंगे तो ये फॉरवर्ड बाइस में एक्ट करेगा, और दूसरी तरफ अगर इसको पुश करते हैं राइट साइड पे तो ये लिखा हुआ है रिवर्स बाइस, यानी कि उस टाइम पे ये वाला सर्किट आपका अपडेट हो जाएगा। और इस एम मीटर से हम माइक्रो एम्पेयर में करंट मेजर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया देयर आर टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, ये मैं चेंज कर दूँगा, इसको रजिस्टर ऐड कर दूँगा, दूसरी डायग्राम बना दूँगा। तो बेसिकली ये सिर्फ दिखाना है आपको कि फॉरवर्ड बाइस में कैसे इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। बाइसिंग का मतलब होता है पावर ऑन करना, पावर अप्लाई करना। तो ये एनोड हो गया, यहाँ पे एक रजिस्टर आएगा, एम मीटर तो पहले से लगा हुआ है उसमें ट्रेनर में, और सप्लाई। अच्छा, ये वाला सारा सर्किट हमने यहाँ पे इस पर बनाने की ज़रूरत नहीं है ट्रेनर पे, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन अगर बनाना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है डायोड का, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं थ्रू एम मीटर, जबकि नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड को हम सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये सप्लाई नज़र आ रही है 5 वोल्ट डीसी फॉरवर्ड बाइस के लिए, और रिवर्स बाइस के लिए आपको दूसरे सर्किट में 50 वोल्ट डीसी शो हो रही है। तो इसका हम आगे देख लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो लिखी है ना, जो दो तरह के बेसिकली डायोड यूज़ होते हैं ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है मटेरियल जिसका बनता है सिलिकॉन, ये जिसको रेत कहते हैं आप, सैंड पार्टिकल से मिलके बनता है सिलिकॉन, और इसलिए ये सस्ता होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है सिलिकॉन मटेरियल। अगर सिलिकॉन का बना हुआ डायोड हो तो वो उसको जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो 0.7 वोल्ट तक पहुंचने के बाद ही वो ऑपरेट करता है। इससे पहले
वो ऑपरेट नहीं करता, यानी कि ऑफ रहता है। लेकिन अगर जर्मेनियम का हो, जो कि इससे थोड़ा सा महंगा मटेरियल है और अच्छा भी है क्वालिटी के लिहाज से, तो वो 0.3 वोल्ट पे ऑपरेट करना शुरू कर देता है। अब फॉरवर्ड बाइस में ये मिली एम्पेयर में करंट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि ये आपको एमीटर पे मिली एम्पेयर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मैंने दोनों पिक्चर्स यहाँ भी ऐड कर दी हैं, वोल्ट मीटर लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है एमीटर, जो कि मिली एम्पेयर रेंज में है। प्रोसीजर क्या, सिंपली आपने वीडियो प्ले कर लेते हैं पहले। अच्छा, फॉरवर्ड ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमने सेट करनी है वोल्टेज में। और ये दूसरा सर्किट जो मैंने आपको दिखाया था राइट साइड पे रिवर्स बाइसिंग के लिए, और ये इसकी सर्किट डायग्राम में चेंज कर दूँगा बाद में। अच्छा, अब आते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। स्टार्ट में तो ये देखें ना, मैंने बताया था स्विच के बारे में। इसको अगर लेफ़्ट साइड पे पुश करेंगे तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा, और उस केस में ये वाला एम मीटर और ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर दोनों केसेस में एक ही है, जबकि एम मीटर दोनों डिफरेंट हैं। तो अब देखना ये है कि जैसे ही ये अच्छा ये रिवर्स बाइस वाला है, तो ये वाली नाप इसको रोटेट हम करेंगे स्लोली, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ लेके जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे सप्लाई में लेफ़्ट साइड पे सप्लाई है 5 वोल्ट की, और ये डायोड आपको नज़र आ रहा है जो फिज़िकली कनेक्ट किया हुआ है इन दो टर्मिनल्स के दरमियान। तो ये जो 5 वोल्ट नज़र आ रहा है ना, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें वोल्ट मीटर में, अच्छा वोल्ट मीटर पे ज़रा मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ वीडियो को। वोल्ट मीटर में आप देखें तो ये जो दो तरह के स्केल्स बने हैं इसके ऊपर, ज़ीरो से लेके अगर लेफ़्ट मूव करें तो ये लिखा हुआ है फॉरवर्ड, अगर इसी ज़ीरो से हम राइट मूव करें तो ये लिखा हुआ है रिवर्स, यानी कि एक ही वोल्ट मीटर है और दोनों सर्किट्स के लिए अलग अलग ऑपरेट करेगा। जब फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये नीडल लेफ़्ट मूव होगी, और लेफ़्ट में आप देख सकते हैं कि 0.5, 1 और 1.5 तक मैक्सिमम जो वोल्टेज नज़र आ रहा है आपको 1.5 तक जा सकता है, जबकि हमने सप्लाई में यूज़ किया था 5 वोल्ट। तो हमने इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि 1 को या 1.5 को 20 पार्ट्स में, ताकि हम 20 डिफरेंट रीडिंग्स ले सकें और उससे हमारे पास डिफरेंट करंट की रीडिंग्स आएंगी, वो हमें नोट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको मूव करना। ज़ीरो से स्टार्ट करके आप ये देखें, जैसे ही मैंने नाव को ये रोटेट किया तो ये करंट ज़्यादा हो गई। वापस मैं रिवर्स करता हूँ, यानी कि ज़ीरो पे लेके जाता हूँ तो करंट ज़ीरो। ये सिर्फ आपको दिखाना था कि नीडल की मूवमेंट कैसे हो रही है फॉरवर्ड बाइस केस में। अभी ज़ीरो पे आ गया दोबारा, तो ये नीडल लेफ़्ट साइड पे मूव करेगी वोल्ट मीटर की फॉरवर्ड बाइस केस में। और ये मैं अब स्लोली इसको मूव कर रहा हूँ ताकि मैं रीडिंग को नोट कर सकूँ। विद द चेंज ऑफ वोल्टेज आई हैव टू नोट डाउन द चेंज इन करंट। तो जैसे जैसे ये लेफ़्ट साइड पे मूव हो रही है, वैसे वैसे ये एम मीटर मिली एम्पेयर रेंज में जो करंट दे रहा है, ये राइट साइड पे ही आगे वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ज़ीरो से लेके आगे जहाँ तक ये जाएगा 30 जाता है 20 या 10, जो भी वैल्यू इसकी आएगी। तो ये देखें, अब मैं हर एक रीडिंग का ऐसे आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता, वो मैंने अलग से नोट कर लिया बना के, क्योंकि वो मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि ये डिविजन्स बहुत स्मॉल हैं, आपको वीडियो में उस तरह नज़र नहीं आएगी ना। तो बेसिकली इस तरह रोटेट करने से, जैसे ये मैंने लिखा हुआ प्रोसीजर भी लिखा हुआ साथ में कि इस नीडल को आप लेफ़्ट रोटेट करेंगे, ये 1 तक मैंने रीडिंग नोट की है, 0 से लेके 1 तक। तो 1 इस पूरी डिवीज़न को, यानी ये 0 से लेके ये 0.5 तक 10 डिवीजन्स, और फिर यहाँ से लेके 20 डिवीजन्स टोटल हो गए। अब 1 को 20 डिवीजन्स में डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.05। ये मैंने कैलकुलेशन की है बेसिकली ये शीट के ऊपर, कि फॉरवर्ड बाइस केस में 1 को डिवाइड किया मैंने 20 पार्ट्स में, तो 0.05 वोल्ट की एक डिवीज़न आ गई।
और इसी तरह अगर आप रिवर्स बाइस में देखें, राइट साइड पे पुश कर दीजिए स्विच को। अब इस नाब को मैं रोटेट करूँगा, यानी कि वोल्टेज इंक्रीज़ करता जाऊँगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये 0 से लेके 30 वोल्ट तक वैल्यू जा रही है, ठीक है। और ये नीडल राइट साइड पे रोटेट हो रही है वोल्ट मीटर की, और ये करंट मिली माइक्रो एम्पेयर में इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैंने दोबारा 0 कर दी है इसकी वैल्यू। अब जो नोट की है वो मैंने अलग से एक एक डिवीजन को इंक्रीज़ करके नोट की, तो मैं वैसे आपको दिखा रहा था कि ऐसे ऐसे आपने करना, क्योंकि यहाँ पे वीडियो पे आप वो देख नहीं सकते एक एक डिवीज़न। यहाँ पे ये वाली डिवीज़न तो नज़र आ रही है 10, 20, 30, ये वाली क्लियर नहीं नज़र आती इस वीडियो में। तो वो खुद प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करेंगे तभी बेहतर होगा। तो वो वाली रीडिंग जो मैंने नोट की है वो ऐसे है कि 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट इसकी बात कर रहा हूँ। 20 वोल्ट तक मैं लेके गया वोल्टेज को, 30 तक मैंने मूव नहीं किया, मैंने 0 से 20 तक मूव किया। और ये देख रहे हैं कि आपके 0 से 10 तक 10 डिवीजन्स, और फिर 10 से 20 तक मज़ीद 10 डिवीजन, तो हर डिवीज़न 1 वोल्ट हो गया। तो 20 डिवाइड बाई 20 1 वोल्ट। अब 20 डिफरेंट रीडिंग लेनी थी मैंने, तो 1 से लेकर 20 तक वोल्टेज को मैंने डिवाइड कर दिया। अब हर इंक्रीज़ इन वोल्टेज वो क्या होगा, करंट में इंक्रीज़ आएगी, जो कि हमने यहाँ पे नोट कर लेनी है। और ये मैंने जैसे कि नोट की है कि अगर 1 पे रखें, वोल्टेज 1 हो, तो रिवर्स बाइस करंट 5 माइक्रो एम्पीयर होगा। और इसी तरह 2 पे 10, 3 पे 15, और ऐसे करते करते आपका 20 वोल्ट तक 251 माइक्रो एम्पीयर करंट आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास स्टेप आता है जब ये कैलकुलेशन आप नोट कर लें, ठीक है। ये मैंने मीटर इसके लिए भी, रिवर्स बाइस के लिए भी अलग से बना दिया डायग्राम, और मीटर भी दिखा दी है, प्रोसीजर भी 2 लाइनों का प्रोसीजर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, कैलकुलेशन लिख दी नीचे। ग्राफ कैसे ड्रा करना है, आपने वोल्ट की रीडिंग आ गई है, वोल्टेज और करंट 2 रीडिंग आपके पास आ गई हैं। अब एक्स एक्सिस को यूज़ करना है और वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस पे आपने वोल्टेज को ड्रा करना है और वाई एक्सिस पे करंट, यानी इनपुट आपकी एक्स एक्सिस पे आएगी वोल्टेज, और आउटपुट यानी करंट वो वाई एक्सिस पे आएगी। तो ये देख सकते हैं कि जैसे ही हमने वोल्टेज इंक्रीज़ करना शुरू किया फॉरवर्ड वाइज में, ये वाला रीजन सारा ये फॉरवर्ड वाइज शो कर रहा है आपको। तो करंट पहले तो स्लोली इंक्रीज़ होती रही, और उसके बाद ये देखें यहाँ पे जाके ना एकदम से इंक्रीज़, पहले पार्ट में स्लो इंक्रीज़ होती है आस्ते आस्ते करके, फिर उसके बाद एकदम से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जैसे कि इस पॉइंट पे आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले ये इस तरह जा रही थी कर। और रिवर्स बाइस में जब आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि पहले से हमने बताया था कि डायोड एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब आप ये कहेंगे कि ये दूसरी डायरेक्शन में भी नज़र आ रहा है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि ये रिवर्स में क्यों फ़्लो कर रहा है। तो रिवर्स में फ़्लो करेगा, लेकिन बहुत ही कम, यानी वेरी माइन्यूट अमाउंट का करंट फ़्लो करेगा रिवर्स में। और ये उस वक्त तक फ़्लो करेगा जब तक कि ब्रेक डाउन नहीं होता, यानी कि डायोड ब्रेक हो जाएगा। इतनी रिवर्स करंट उसे अप्लाई कर दी तो एक टाइम पे वो ब्रेकेज पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो उसके बाद जो करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो करेगा वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा रिवर्स करंट। तो ये कुछ क्वेश्चन एक दो मैंने आपको दिए हुए हैं एंड पे, कि एक तो बैरियर पोटेंशियल, जैसे कि मैंने बता भी दिया है कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, तो आपने अपने अल्फाज में ये सर्च करके लिखना है कि ये क्या चीज़ है और हम ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, बैरियर पोटेंशियल होता क्या है और इसको हमने क्यों ओवर क्रॉस करना होता है। दूसरी चीज़ कि रिवर्स करंट फ़्लो जो करती है डायोड में, उसकी क्या रीज़न है। हम कहते हैं फिर में पढ़ते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में करंट फ़्लो करेगी, रिवर्स में नहीं करेगी। तो ये आपने मुझे आंसर देना है 2 सवालों का। तो ये कर्व जो चैनल के ऊपर बनी है यही मैंने आपको बता भी दी है, और इसमें कोई ख़ास बताने वाली चीज़ रह नहीं गई। सिंपल सा है कि आपने ये वोल्टेज इंक्रीज़ करना है और साथ साथ करंट की वैल्यूज़ नोट करते रहना है।
कोई सर्किट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, सब कुछ बना बनाया आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आज के लिए ये वीडियो खत्म है। जो हमारा लैब नंबर 11 हमारी कंप्लीट होगी और आपके पास अभी 3 लैब्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद एक लैब आपको करवा दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।